हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक को। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैश बुक का किस तरीके से फॉर्मेट होता है और किस तरीके से उसको हम मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे कैश बुक का फॉर्मेट है जिसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जिस भी वाउचर को मेंटेन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसका नंबर, यहाँ पे लेज़र फोलियो का नंबर, जिस भी लेज़र पे हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसका पेज नंबर आ जाता है बेसिकली, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हमारी एक क्रेडिट साइड होगी जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो एंड अमाउंट होता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये देखना होता है कि हमें डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। तो डेबिट में हमारी सारी की सारी रिसिप्ट्स, जहाँ से भी बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हम डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में आ जाएंगे हमारी पेमेंट्स, जहाँ भी हम कुछ पे कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट था। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कैश अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यही हमें मेंटेन करना होता है, ध्यान रखना होता है जब भी हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स आ जाती है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹25,000। 25,000 बिजनेस में लगा के बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर कैपिटल लगाइए आप ये कह सकते हैं। तो ये यहाँ से बिजनेस को अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट में की ट्रांजेक्शन है ये, तो फर्स्ट में को क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। टू में लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट, एंड किस अमाउंट से, 25,000 से। देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। तो जब भी हम परचेज करते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, इट मीन्स कि कैश गया है बिजनेस से, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। और किस अमाउंट से होगा, 10,000 से। इसकी डेट लिख देंगे हम। ये हमारी ट्रांजेक्शन है 3 मई की। देन नेक्स्ट है पेड कैरेज। यहाँ पे भी हमने पे किया है तो हम लिख देंगे बाय कैरेज। $200 से। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल्स की है हमने 6,000 की। अब सेल की है तो बिजनेस में कैश रिसीव हुआ होगा, तो 2 में लिखेंगे सेल्स। सेल्स हमने कितने की है, 6,000 की। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 2 में लिख देंगे राम को, राम अकाउंट। किस अमाउंट से, 1,000 से। नेक्स्ट है हमने पे किए हैं शिव कुमार को। क्या अमाउंट पे किया है हमने, 2600। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2600 से बाय शिव कुमार। नेक्स्ट है हमारा कैश में सेल्स की है। सेल्स की है हमने कैश में, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट रिसीव हुआ है तो 2 सेल्स अकाउंट। किस अमाउंट से, 8400 से। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस। 5,000 रुपीज़ से हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो पेमेंट की होगी तो बाय में फर्नीचर लिख देंगे 5,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए हमने पे किया 500, तो 500 से हम कर देंगे बाय में एडवर्टीजमेंट अकाउंट। इसी क्या डेट है, 20 को। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब आपको ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो ध्यान रखनी है, जिसको हम कैश अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्यों, ऑन क्रेडिट है, यहाँ पे हमें कैश रिसीव ही नहीं हुआ है, मतलब ये तो उधार है। परचेज किए हमने गुड्स फ्रॉम महेश से ऑन क्रेडिट बेसिस पे। यहाँ पे ना तो हमें कोई कैश रिसीव हुआ है और ना ही हमने कैश की पेमेंट की है, इसलिए कैश बुक में इस ट्रांजेक्शन को हम नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं पेड टू महेश। महेश को पेमेंट की हमने, बाय महेश कर देंगे। कितने से, 4,000 से। नेक्स्ट है पेड किया वेजेस, बाय वेजेस अकाउंट 400 से। रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन रिसीव हुई है हमें, तो 2 में कमीशन लिख देंगे। किस अमाउंट की है, 1,500 से। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़।
अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस से तो अमाउंट चला गया है ना, तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक पेमेंट हो जाएगी बाय ड्रॉइंग्स। अकाउंट कितने से, 2200 से। नेक्स्ट है पेड सैलरी, सैलरी पे कर दी तो बाय सैलरी। अकाउंट 700 से। आप साथ साथ इसकी डेट लिख लेना जो भी इसके आगे मेंशन है, और 24 एंड कमीशन हमें रिसीव हुई थी 27 को। सो ये हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये अमाउंट टोटल करेंगे और ये अमाउंट टोटल करेंगे। टोटल करके हमारा आ रहा है 900 एंड 41,900। यहाँ पे हमारी जो पेमेंट्स हैं वो कम है, तो हमें क्या करना होता है, इस पेमेंट्स को हम ऐड करके देख रहे हैं तो हमारा कुछ आ रहा है 25,600 ये आ रहा है। तो हमारे को रिसिप्ट्स ज़्यादा हो रही हैं और पेमेंट हमने कम किया। हम एक बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लेंगे इसमें से ये माइनस करके, और वो माइनस का अमाउंट कहाँ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD कि एट द एंड हमने ये बैलेंस निकाला है हमारी कैश बुक का। तो वो हमारा आ रहा है 16,300, और ये हमारी जो कैश बुक है इसको मैच कर देंगे 41,900 से। अब हम क्या करते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फिर जब भी हम नेक्स्ट ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, जिससे कि ब्रॉट डाउन किया ना हमने, तो ये 16,300 हम लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और इससे हम, ये हमारा कैश बुक का क्वेश्चन था जो आज हमने सोल्व किया है। इसको इसी फॉर्मेट में सोल्व करते हैं और ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल ध्यान से देखना होता है कि कहाँ से हमें रिसीप्ट हो रही है और कहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।